वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लासेस। देखो बच्चों, हमने 9th क्लास इंग्लिश मीडियम की प्री फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट की है और इस क्लासेस में लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसका नाम था मोशन यानी गति। और मोशन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, तो आज उसी को पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, लास्ट क्लासेस में हमने मोशंस के बारे में क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मोशन, मोशन क्या होती है, रेस्ट पोजीशन क्या होती है। तो हमने क्या पढ़ा था कि मोशन क्या है, व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है तो उसे हमने कहा मोशन। एंड इफ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज कर ले, जयपुर से गंगापुर आ जाए, तो उसे हम कहेंगे इन द स्टेट ऑफ मोशन। और जयपुर की जयपुर में रहे, उसी जगह स्टिल हो, स्थिर रहे, तो उसे कहेंगे हम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। दो चीज़ें हो गई, मोशन क्या है, साथ में हमने ये भी पढ़ लिया रेस्ट क्या है, इन द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि मोशन को हमने क्लासीफाई किया था, और क्लासीफाई में हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था बेस्ड ऑन डायमेंशन। डायमेंशन के बेसिस पे हम किस तरह हम मोशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। डायमेंशन के बेसिस पे जब हमने क्लासीफाई किया तो हमने उसके 3 टाइप्स पढ़े थे। जो फर्स्ट टाइप था वो कौन सा था, 1 डायमेंशनल मोशन। जो सेकेंड टाइप था वो था आपका 2 डायमेंशनल मोशन, और द थर्ड टाइप था 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में क्या पढ़ाया था कि 1 डायमेंशनल मोशन वो होता है जिसमें केवल एक डायमेंशन चेंज होती है, यानी एक एक्सिस, या तो एक्स या वाई या जेड के, या लेंथ या ब्रेथ या विथ चेंज होती है, उसे हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन में बताया था कि इसमें क्या होती है, 2 डायमेंशन यानी 2 एक्सिस, या तो एक्स और वाई, या वाई और जेड, या जेड और एक्स चेंज होता है, उसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल में आपको बताया था कि ऐसी मोशन जिसमें ऑल 3 डायमेंशनल एक साथ चेंजेस हो, लाइक एक्स, वाई और जेड, तीनों लेंथ, ब्रेथ और विथ तीनों एक साथ चेंज हो, उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये मोशन की क्लासिफिकेशन थे बेस्ड ऑन डायमेंशन 1D, 2D और 3D। 1D के एग्जाम्पल ट्रेन, रेल, 2D के एग्जाम्पल सारे व्हीकल्स जितने भी होते हैं वो 2D में आते हैं, एंड द 3D का एग्जाम्पल जो भी पक्षी उड़ते हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स, वो सब आते हैं 3D में। तो ये हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया और फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। अब आज के आगे क्लास में हम उसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मोशन का, जो होगा हमारे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मोशन पर। बोर्ड पे 3 नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, यही 3 नाम नेचर ऑफ मोशन की क्लासिफिकेशन है। यानी मोशन को अगर हम क्लासीफाई करें नेचर ऑफ मोशन के बेस पे, पहला डायमेंशन के बेस पे था, सेकंड नेचर के बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो नेचर के बेस पे ये 3 टाइप्स में डिवाइड होंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, द सेकेंड वन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, थर्ड वन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। कल की तरह हम एक एक को अच्छी तरह से समझेंगे, व्हाट इज ट्रांसलेटरी, व्हाट इज सर्कुलर एंड द व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन। तो देखो,
ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव करती है, यानी इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या, इन ट्रांसलेटरी मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या होगा, जो ट्रांसलेटरी मोशन में मोशन का यानी मूविंग का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम हुआ करता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट्स मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और सेकेंडली इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन दिस ट्रांसलेटरी मोशन ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द प्लेन ऑफ द फोर्स के प्लेन में ही, उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव किया करती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के। तो ये हो चुका है हमारा फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन का, जहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव करे वो ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जांपल्स की बात करें तो जो व्हीकल्स हैं वो ट्रांसलेटरी मोशंस हैं, जो इंसेक्ट हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन हैं, ये सभी ट्रांसलेटरी मोशन ही होते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं स्थानांतरीय गति, यानी जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण ट्रांसफ़र हो जाए, पोजिशन चेंज हो जाए, वो है हमारी ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ द सेकेंड वन इज़ द कॉल्ड सर्क्यूलर मोशन। अब देखो सर्कुलर मोशन क्या होती है, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, तो ऐसी मोशन जिसमें क्या हो, सर्कुलर पाथ हो। और उसी से डेफिनेशन यहाँ बन के आएगी, देखो, मूव्स इन सर्कुलर पाथ। ओके, अगर एक ऑब्जेक्ट क्या हो सर्कुलर पाथ में मूव करे, यानी सर्कुलर पाथ में गति करे, तो वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट है जो हमेशा सर्कुलर यानी गोल गोल चक्कर लगाए जा रही है, वो सर्कुलर मोशन और द रोटेशनरी मोशन कहलाती है, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। अब सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो क्या, जो हमारी क्लॉक्स की जो सुइया होती है, घड़ी की सुइया होती है, क्लॉक्स हैंड, चाहे वो हॉर हैंड हो, चाहे वो सेकंड हैंड हो, चाहे वो मिनट हैंड हो, तीनों के तीनों हैंड्स यानी सुइया जो है वो कैसी करती है, से लगातार ऐसे गोल गोल घूमेगी, चक्कर लगाएगी, तो वो कैसी है, सर्कुलेटरी मोशन। जो पंखा चल रहा है ऊपर, फैन, वो भी कौन सी मोशन है, सर्कुलर और द रोटेशनरी मोशन, जहाँ पे गोल गोल घूम रहा होता है। तो ये सभी जो व्हीकल्स के पहिए हैं, और भी बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे आपको डे टू डे लाइफ में, जहाँ सर्कुलेटरी मोशन यानी सर्कुलेशन मोशन होती है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में यानी गोल गोल घूमता है। तो दो तरह की मोशन हो गई, अगर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है तो ट्रांसलेटरी, अलॉन्ग सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी क्या होती है, ऐसी मोशन जिसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। ओके, वाइब्रेशंस में क्या होते हैं, वाइब्रेशन का हिंदी मतलब होता है कंपन, और कंपन में क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होती है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। व्हाट इज टू एंड फ्रो मोशन, एक बार आगे जाती है, एक बार पीछे आती है, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, दैट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम अहेड फ्रॉम बिहाइंड। जैसे ये मेरा हाथ है, ऑब्जेक्ट है, ये एक बार आगे गई, फिर पीछे आई, फिर आगे गई, फिर पीछे आई, इसे कहते हैं हम वाइब्रेट करना, वाइब्रेशन करना। और वाइब्रेशंस किस में होते हैं, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशन इज ए स्प्रिंग। स्प्रिंग हमेशा वाइब्रेट करती है। जैसे स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे, पहले ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, ऐसे होगी, क्या होगा, यानी पहले कंप्रेस होगी, फिर स्ट्रेच होगी,
फिर कंप्रेस होगी, फिर स्ट्रेच होगी, तो इस तरह मूव करती है। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स देन इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। यानी टू एंड फ्रो टाइप मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो। ओके, एक बार आगे जाना, फिर पीछे आना, फिर आगे जाना, फिर पीछे आना, उसी को बार बार जो रिपीट करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, सॉरी वाइब्रेटरी मोशन। सो द टू टाइप्स हो गए, 3 टाइप्स हो चुके हैं, द ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलेटरी मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ एंड द ट्रांस वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन, यानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे रिपीटेटिव वही मोशन करना, उसे हम कहते हैं क्या? इसको पीरियोडिक भी बोला जाता है, रिपीटेटिव मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक ही पथ बार 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 आता है। तो ये 3 तरह के टाइप हो गए जो है नेचर ऑफ मोशंस के बेसिस पे मोशन का क्लासिफिकेशन। तो मोशन के क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ मोशन के बेस पे हो चुके हैं। नाउ द थर्ड वन आता है, इसके बाद एक और है क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे। Okay, now the third classification of the based on state of motion, यानी मोशन के स्टेट पे बेस। पहले 2 थे डायमेंशन पे बेस, दूसरा था नेचर पे बेस, तीसरा है स्टेट पे बेस। स्टेट के बेस पे मोशन को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम एक समान गति। सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हम कहते हैं असमान गति। ओके, तो अब देखो ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसको अगर हम समझे तो देखो यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन करते हैं इस तरह। यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहते हैं हम? इफ़ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी सिंपल सा क्या है, यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो, अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल हम कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस कैसे होता है? जैसे मान लो कि आप बाइक से जा रहे हो, और बाइक से जब हम जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट पहले 1 घंटे के अंदर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया 30 किलोमीटर, 30 की स्पीड से हमने ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक चला रहे हो आप, और जब बाइक चलाई हमने तो पहले 1 घंटे में हमने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर। अगले दूसरे घंटे के अंदर नेक्स्ट 1 आवर के में अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं 30 किलोमीटर। अगले 1 आवर में भी हम ट्रैवल कर रहे हैं 30 किलोमीटर। यानी हमारी जर्नी थी जो 3 घंटे की थी, इन 3 घंटे की जर्नी थी जिसमें हमने 90 किलोमीटर ट्रैवल किया। उसमें हमने क्या किया? फर्स्ट आवर में भी 30 किलोमीटर किया, सेकेंड आवर में भी 30 किया, तो थर्ड आवर में भी 30 किया।
टाइम इंटरवल इक्वल 1 1 1, तो डिस्टेंस भी इक्वल 30 30 30। तो जब ऐसा होता है कि टाइम इंटरवल भी इक्वल हो और इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस भी इक्वल ही ट्रैवल किया गया हो, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, आगे हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आता है, कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। द टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। और ये हम आगे पढ़ेंगे भी किस तरह से स्ट्रेट लाइन आता है, वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले यहाँ बस इतना सा याद कर लो कि जो ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का, कौन सा वाला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन होता है। और ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं। अब आते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, अनइक्वल distance traveled in equal interval of time। क्या लिखा है मैंने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इफ अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी क्या हो, टाइम इंटरवल तो इक्वल हो लेकिन डिस्टेंस जो ट्रैवल हम कर रहे हैं वो इक्वल ना हो, तो ऐसी मोशन कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे देखेंगे, देखो वही अगर अब बाइक लेके हम जा रहे हैं, बाइक लेके हम गए और वहीं हमारी 3 घंटे की चल रही है, 3 आवर की जर्नी है, और 3 आवर की जर्नी के अंदर फर्स्ट आवर में हम धीरे धीरे चल रहे हैं और हमने केवल ट्रैवल किया 20 किलोमीटर। ओके, फर्स्ट आवर में कितना किया हमने, केवल 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद में हमने सेकेंड आवर में हमने क्या किया, यानी जो अगला था 1 घंटे का इंटरवल था, उस अगले 1 घंटे के इंटरवल में 1 आवर के इंटरवल में हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी कि अब तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड बढ़ा के हमने ट्रैवल कर लिया कितना, 30 किलोमीटर। फिर क्या हुआ, हमें स्पीड और कम लगी तो हमने क्या किया, और स्पीड बढ़ा दी, और स्पीड बढ़ा के जो अगला 1 आवर था हमने उसमें ट्रैवल कर लिया क्या, 40 किलोमीटर। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल है, पहले 1 आवर में भी, दूसरा 1 आवर भी, तीसरा भी 1 आवर, तीनों इक्वल हैं, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। पहले में हमने केवल 20 किया, अगले में हमने 20 से इंक्रीज़ करके 30 किया, उससे अगले में हमने 30 से इंक्रीज़ करके 40 किया। तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, यहाँ तो बढ़ रही है, हो सकता है कम हो जाए, उससे मैटर नहीं करता, बट डिस्टेंस इक्वल नहीं है। टाइम इक्वल है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस अनइक्वल हो, अलग अलग हो, तो ऐसी मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा कर्व बनेगा। द टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व्ड ग्राफ। यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यहाँ पे कर्व ग्राफ बनता है। तो ये 2 पॉइंट थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। ये क्लियर हो चुका है, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हमारा ख़त्म हुआ बेस्ड ऑन डायमेंशन 1D 2D 3D, बेस्ड ऑन nature is translatory, circular, vibratory, based on state, uniform and non-uniform motion. Okay, thank you.